स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा श्री विचार सागर दर्पण में चल रहा है कि कृष्ण जी भी कल यही उपदेश दे रहे थे कि जिस साधक का, जिस जिज्ञासु का भेद जिसने हटा दिया है, जीव और ब्रह्म का भेद वो हटाने का जो प्रयत्न कर रहा है, अब उसका ये जो पिछले संस्कार थे, ये अपने पुरुषार्थ के कारण कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर वो जीव ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है तो पिछले जो उसके जीव भाव वाले संस्कार हैं वो अभी दब गए हैं, पूर्णता रूप से खत्म नहीं हुए। तो उस जिज्ञासु को, उस साधक को ये कर्म उपासना की तरफ फिर जाना नहीं चाहिए। अगर कोई कर्म उपासना वाला भक्त है तो उसके साथ भी उसको अपना संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके संस्कार अभी दबे हैं, पूर्णता उसके अंदर से खत्म नहीं हुए, उसकी अपनी पूरी दृढ़ता अभी नहीं हुई। अगर उसको किसी भी ऐसे कर्मों से युक्त साधक का संग भी मिल जाता है जो अभी कर्म उपासना में है, तो उसको उस चिंगारी को हवा मिल जाती है, वो उसके जीव भाव वाले दबे हुए संस्कार फिर से निकल आते हैं। इसलिए उस साधक को बहुत सजगता के साथ अपने कर्मों को देखना चाहिए। है संन्यास कर्मों से, तभी गीता में कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं कि कर्मों से तो संन्यास ही ले लेना चाहिए। अब देखो, कर्मों से संन्यास ले लें, फिर ये कैसा है, ये शंकावादी कैसा है, ये तर्क वितर्क भी बहुत करता है। फिर वो कहता है अगर मैं कर्मों से संन्यास ले लूं तो फिर क्या मैं बैठ जाऊं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, है ना। फिर तो मैं कुछ भी ना करूं, फिर चाहे वहां पे आलसी क्यों ना आ जाए, आलसी ही क्यों ना बन जाए। पर साथ के साथ ही कृष्ण जी ने साथ ही बोल दिया है गीता में भी, निराश जित चित आत्मा बुद्धि संग्रह की मिटी, देह स्वभाव का कर्म करे बंधन है नहीं। विषयों से वो निराश हो जाए, अपने मन को वो जीत ले, और जो बुद्धि उसकी संग्रह में जाती थी वो मिट जाए, फिर वो भले कर्म करे, कोई रोक नहीं है। ये जब तक शरीर है तब तक कर्म भी है, फिर वो कर्म बंधन नहीं देता। पहले तो देखो वो संस्कार अंदर दबाए हैं हमने, अभी पूर्णता वो खत्म नहीं हुए, वो जले नहीं जीव भाव वाले। अगर एक ज्ञान की तीली से उनको जला देते हैं, मतलब इतना पुरुषार्थ हो उस जिज्ञासु का, जीव का, फिर वो बाहर घूम सकता है, क्योंकि फिर उसकी बुद्धि में संग्रह बुद्धि नहीं रहेगी, संग्रह करने वाली आदत नहीं रहेगी। फिर वो जहाँ मर्जी जाए, चाहे उस विषय का उपभोग करे चाहे ना करे, उसके हाथ की बात है, उसके अंदर कोई विक्षेपता नहीं होगी। सामने से कुछ अच्छा आ रहा है तो भी विक्षेपता नहीं होगी, बुरा आ रहा है तो भी विक्षेपता नहीं होगी, समदृष्टि हो जाएगी। जहाँ समदृष्टि होती है
वहाँ सृष्टि भी सम हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान होने के बाद ये देह उसी काल खत्म हो जाएगी। वो कैसा रहेगा जिज्ञासु, वो साधक जिसके अंदर से संपूर्ण कामनाएं खत्म हो जाएंगी। शरीर की सुख सुविधा के लिए उसका मन फिर बाहर की तरफ नहीं जाएगा। फिर वो ज्ञानी महापुरुष का कर्म क्या रहता है? खाली इस शरीर रूपी साधन को बचाने का। उसकी बुद्धि फिर कहीं पे भी दोषग्रस्त नहीं होती। अभी वो चला है इस रास्ते के ऊपर। देखो जी, ये शरीर रूपी साधन के बिना हम उसको पा नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक विशेष अंतःकरण है जिसके अंदर 4 बॉक्स रखे हुए हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 4 बॉक्सों से हम पुरुषार्थ करके पहले तो इन 4 बॉक्सों को अच्छे से कलावण से भरे पड़ेंगे। इनको पहले साफ करेंगे अच्छे से, फिर उसके अंदर फिर वस्तु को डालेंगे। अब किसकी सहायता से डालेंगे? जब ये अष्टधा प्रकृति वाला ये साधन मिला हुआ होगा, क्योंकि इस साधन में बुद्धि विशेष है। इसलिए कृष्ण जी भी कहते हैं भी जिज्ञासु को, साधक को कर्मों का निषेध कर देना चाहिए। जो हम इच्छा से, वासना से कर्म करते हैं, उनका निषेध कहाँ है? इस शरीर की रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो भले करें। देखो, हम पहले भी इस शरीर की रक्षा के लिए कितना कुछ करते थे। जब सर्दी आती थी तो इसके लिए गरम गरम कपड़े लेने, इसको गरम गरम वस्तु खिलानी। तब क्या भाव था कि मैं खा लूं, मैं डालूं, मेरे को चाहिए। पर अब भी तो ठंडी में हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये तो नहीं कि अब ठंडी में इसको हम गर्म वस्त्र नहीं दे रहे या इसको गर्म चीजें नहीं खिला रहे। देखभाल तो हम उसकी वैसे के वैसे ही कर रहे हैं। पर बुद्धि में ये नहीं है। जो पहले मैं भाव था शरीर को पालने पोसने वाला, अब वो मैं भाव नहीं है। अब इस साधन को देना है। जब तक ये साधन है तब तक ये ठीक चलता रहे। बस इस भाव से इसको जितना जरूरत होता है उतना दे देते हैं। अब इसलिए भगवान कृष्ण जी भी क्या कहते हैं? जो कर्मों का त्यागी है वही मेरा प्यारा भक्त है। चाहे न फल कर्मों में, वो मेरा प्रिय भक्त है। जिसने कर्म तो किया पर फल की इच्छा नहीं रखी। अब अगर कहीं किसी संसारी के घर कुछ यज्ञ कर्म आदि हो रहे हैं, वहां हमें जाना है, तो हम किस भाव से जाएं? वहां जाएं, व्यवहार करें, पर आदर हमारे अंदर ज्ञान का ही हो, कर्मों का ना हो। सब प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करने वाला जो ज्ञानी भक्त है वही मुझे प्रिय है। अब देखो, कृष्ण जी ज्ञानी किसको कह रही हैं? जो अभी लाइन में लगा हुआ है,
चल रहा है, पूर्ण नहीं पहुंचा, अभी चल रहा है। शुभ अशुभ गया जिसका, वो भक्त प्रिय है मुझे। हमारे मन के अंदर कैसे भाव आता था, बिल्ली रास्ता काट जाए, ये तो मेरा अशुभ हो गया। कितने कितने हमने शुभ अशुभ संस्कार बना रखे थे। अब वहां से जिज्ञासु को, साधक को हटा रहे हैं। पहला ही यही भाव बता रहे हैं कि कण कण में वो व्यापक है। सबसे पहले यहाँ से अपनी वृत्ति को हटाना है, उस साधक को, उस जिज्ञासु को। शुभ अशुभ कर्मों का उसने पहले त्याग करना है। अब सुबह हम रोटी निकाले गाय के लिए, बाहर रख के आए, या गाय आएगी उसको खिलाएं। अब बाहर रखी है तो ये भी हमारे मन में होता है कि ये रोटी गाय ही खाए, कोई और जानवर ना खाए। ये हम अपने भावों का निरीक्षण करें, हम अपने अंदर देखें। जो मर्जी जिस रूप में आए वह वो रोटी ले जाए, हमें विक्षेपता नहीं होनी चाहिए। उसमें भी तो वही है, उसमें भी तो वही है। हम अपने ये जीव भाव वाले संस्कारों को छोड़ें जो हमें शुभ और अशुभ में बिठाते हैं। शुभ करते हैं तो पुण्य होते हैं, अशुभ करते हैं तो पाप होते हैं, पर कर्म तो दोनों में ही बन रहे हैं। कर्मों से तो ऊपर उठना है, कर्मों से संन्यास लेना है। ये भेद को हटाना है, जीव और ब्रह्म के भेद को हटाना है। अब शुरू में तो ये हमें करना ही पड़ेगा। आरंभ में तो हमें ये त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे संस्कार दबे हैं, अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुए। अब जब हमें देखो सत्संग पे जाना होता है, हम घर से पहले तो 1 घंटा पहले यही वृत्ति बननी शुरू हो जाती है कि इस टाइम घर पे कोई आए ना। फिर बाहर निकलते हैं तो इधर उधर भी नहीं देखते, सीधा अपने रास्ते की तरफ देखते हैं। अगर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो वहां पे हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। सीधा अपने मार्ग की तरफ कि हमें इस फटाफट सत्संग भवन पे पहुंचना है, अब हमारा टाइम ना जाए। अब ऐसी वृत्ति किस जिज्ञासु की, किस साधक की चल सकती है जिसने ज्ञान को महत्व दिया होगा, जिसने कर्मों को महत्व दिया होगा। वो लोकाचार करता रहेगा और लोकाचार करते करते यहीं पे इस देह को, इस शरीर को, इस साधन को यहीं खत्म कर देगा वो। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हम कहें कि कर्म भी होता रहे और ज्ञान भी होता रहे, हो ही नहीं सकता। इसलिए आरंभ में हमें महापुरुष, हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर अंकुश लगाते हैं कि अब दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखना। भेद वाले कर्म में नहीं जाना। वहां पे भेद आ गया ना, वो परमात्मा हो गया और मैं भक्त हो गया। अगर हम इस क्लास में आके बैठे हैं तो भेद को खत्म करना है हमने। अगर हमारे पैर जा रहे हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाना है,
तभी कहती हैं ये एक निष्ठ भक्त ही कर सकता है, जिसको अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा होगी, ईश्वर जैसी श्रद्धा होगी। उसकी समझ में ये श्री विचार सागर दर्पण आएगा। ये इतना ऊंचा ग्रंथ है कि इतनी जल्दी जल्दी ये समझ में भी नहीं आता। इसको जब गुरुदेव ने पढ़ाया तो देखो कितना हम भी ऐसे ही थे, इसी अवस्था से ही थे, पर एक बार उनका कहा हुआ माना, भेद से हटे, दृढ़ता कर ली, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही तो शंकर हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। वो भी भाव, ये भी भाव, पर ये भाव हमें अपनी पूर्णता की तरफ ले जाते हैं, अद्वैत पर लेकर जाते हैं, और वही गुणातीत हो सकता है। नहीं तो हम एक आसन पे बैठते हैं तो देखो बैठे हुए भी हमारा मन आत्मा में लीन नहीं होता। शरीर से भले बैठे हैं पर चिंतन कहीं और का चल रहा होता है। अब आसन पर बैठते ही वो सबसे पहले इस देह भाव को हटा दे। जैसे ही हम सत्संग भवन में जाते हैं, जहाँ हमने मत्था टेका, वहीं पे हमने शरीर भाव को भी उतार दिया। अंदर एक निरोल आत्मा होकर बैठे, अपने से शरीर को अलग करके बैठे वहां पर। कहने का मतलब क्या है कि देह उपाधियों से रहित होकर बैठे। घर में आती है वही गृहिणी, माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, नानी भी है, दादी भी है। यही उपाधियां वहाँ हम जहाँ मत्था टेका हमने पहले गुरुदेव के सामने, वहीं उतार के रख दो और अपने आसन पे आकर जब बैठे तो उपाधियों से रहित। फिर ये भी ना आए कि मैं वहाँ सत्संगी हूँ। सत्संगी की उपाधि भी हम बहुत जल्दी ओढ़ लेते हैं, या मैं धर्मवान हूँ, या मैं अधर्मवान हूँ, या मैं पापी हूँ, या मैं शुभ करने वाला हूँ, या मैं अशुभ करने वाला हूँ। ऐसा भाव भी ना आए। सब भावों से अतीत होकर भावातीतम फिर अपने उस आसन पर बैठें। उस आसन पे बैठकर कुछ भी चिंतन ना हो, तभी गुरुदेव का उपदेश लगेगा, तभी हम कर्मों से रहित होंगे। नहीं तो आज तक क्या होता जा रहा था, जीव कर्म में ही बंधता जा रहा है। कर्म बंधाने वाला है और ज्ञान छुड़ाने वाला है। इसलिए जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं वो कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। जो भेद डाल दें, जो जीव और ब्रह्म में भेद डाल दें, जितने ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन कर्मों में वो प्रवृत्त नहीं होते। देखो ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है। अब जिस जिज्ञासु की, जिस साधक की स्थिति ऊंची होगी, वो इसके गूढ़ रहस्य को समझ लेगा। नहीं तो बहुत तो ऐसे भी होंगे जिनके मन में संशय उत्पन्न हो रहा होगा, अर्थ का वो अनर्थ ले रहे होंगे, क्योंकि वो अधिकारी वाला सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ होगा। ये ग्रंथ हमें सब कर्मों से छुड़वाता है और अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है।
गुरुदेव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर एक बार हमने अपने गुरुदेव को अपने मन से गुरुदेव मानना है, देखो ये बुद्धि भी हमें अपनी नहीं थी, ये भी उनको ही हमें देनी पड़ी कि बाहर वाले आकारों वाली पूजा को छोड़ दो, मूर्ति वाली पूजा को छोड़ दो, क्योंकि वो मूर्तियां किसने बनाई? एक मनुष्य की ही कलाकृति है। मनुष्य ने वो बनाकर फिर उसी को ही पूजने लगा है। वो परमात्मा अगर मूर्तियों में आने लग जाए, देखो फिर तो वो पदार्थ रूप में हो गया। बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, ये ऊंची बुद्धि ही इसको समझ सकेगी। तभी ये शास्त्र गुरुदेव इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाते नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ हमारी ग्रंथियों का छेदन करने वाला है। एकदम स्पष्ट है ये ग्रंथ। वो किसी आकार में बंधा हुआ थोड़ी है कि हमें आकार में ही वो दिखेगा। निराकार निरंजन, ऐसा वो परमात्मा खाली अनुभव सत्ता मात्र है। हाँ, वो रास्ते जरूर हैं, कर्म उपासना रास्ते हैं। ये सीढ़ियां हैं चढ़ने की। जब एक बार चढ़ ली तो दोबारा मुड़कर पीछे मत देखो। वो रास्ता तय कर लिया तो पीछे मुड़ के मत देखो, नहीं तो ये जीव, जिसकी ये जीव भाव वाले संस्कार अभी पूरे खत्म नहीं हुए, खाली दबे हैं, पता नहीं कौन सी चिंगारी लगी और उठ के बैठ जाएं। तभी ये जीव कर्म में बंधता जाता है। जो पारदर्शी ज्ञानी महापुरुष हैं वही इसको देख सकते हैं और वो कर्मों में वो प्रवृत्त नहीं होते। फिर उनको आर पार दिखाई दे रहा होता है। और ये जिज्ञासु, ये साधक अभी आर पार नहीं देख सकता। उसके बीच में एक आवरण होता है। अब वही आवरण हटाने के लिए यही ग्रंथ है। जो गुणों से ऊपर हो जाता है साधक, जो जिज्ञासु, वही इन शुभ और अशुभ कर्मों से हट सकता है। तब वो सत्य और मिथ्या दोनों कर्मों का वो त्याग कर सकता है। तभी हम उसको निर्गुण कहते हैं। और वो निर्गुण में कैसे स्थित होगा? जब वो इनको देखने वाला बनेगा, लखने वाला बनेगा, और वो तत्वनिष्ठ गुरु की सहायता के बिना वो देख नहीं पाएगा। और जो लोग भेद में ही अभी आग्रह रखते हैं, तो वो इसका अनुभव नहीं कर पाते, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो कर्मों में दृढ़ता रखी बैठी हैं, अपने इंद्रियों के बल को ही आगे रख रही हैं, ज्ञान को वो आदर नहीं दे रहे। ये ज्ञान तो ऐसा है जो अनुभव रूप है। ये दिखने में नहीं आता, दिखाया भी नहीं जा सकता, खाली अनुभव करवाया जा सकता है और किया जा सकता है। अब
सबसे बड़े देखो, आत्मघाती किसको कहा गया? आत्मघाती कौन है? जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना, जिनके पास है तो देखो सबके पास होते हुए भी जिन्होंने इसको नहीं जाना, वही आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा वही नहीं है जिसने सुसाइड कर लिया, नहीं। आत्महत्यारा वही है जिनके पास वो खुद अपना स्वरूप होते हुए भी अपने आप को वो नहीं जान सके, आंखों वाले अंधे ही बनकर रह गए। उन्होंने ये मनुष्य जन्म लेकर भी कुछ विशेष कर्म नहीं किया, कुछ विशेष हासिल नहीं किया। वो इस आनंद से तो वो शून्य ही रह गए, क्योंकि ये आनंद ऐसा है जिसका अनुभव खुद ही किया जा सकता है। गूंगे की मिठाई कहते हैं इसलिए उसको। वे अनंत शून्य लोक जो कि घोर अंधकार से व्याप्त हैं, उन लोकों में वे लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? जो अज्ञानी रह जाते हैं, जो अपने स्वरूप की तरफ पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये तो ऐसा स्थान है जहां गया फिर नहीं लौटे, वो मेरा निज स्थान है। जो उस तरफ जाएगा, एक बार यत्न करके पुरुषार्थ करके जाएगा, तो वो फिर वापस कर्मों में ना आए, अपने निज धाम में बैठ जाए। देखो, वेद भी उनको गालियां देते हैं जो अपने आत्मा से विमुख हैं। वेद भी उनकी निंदा करते हैं। श्री योग विशिष्ट में कुत्ता भी कहता है कि मेरे को मनुष्य मत कहो, ये गाली मत दो। अब कुत्ता भी मनुष्य कहना नहीं पसंद कर रहा। देखो, हम तो उस कुत्ते की गाली देते हैं। क्योंकि ये मनुष्य पल पल में अपने रंग बदलता रहता है, अपने जीव भावों के संस्कारों को आगे लेकर आ जाता है। वो एक निष्ठ तो है। ये मनुष्य आज एक गुरु के पास तो कल दूसरे गुरु के पास, ये एक निष्ठ ही नहीं है। ऐसों का कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक जगह टिक के बैठेंगे तभी तो कोई भी वस्तु हम अर्जित कर सकते हैं, चाहे वो संसार वाली हो, चाहे वो परमार्थ वाली हो। जब हम एक जगह बैठते ही नहीं हैं, चलते रहते हैं, तो वो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? और जो चल रहे हैं वो आत्मा से विमुख होंगे, कर्मों के भेद में लगेंगे, कर्मों में ही वो लगेंगे। उनको बाहर के विषय भोगों से अभी सुख मिल रहा होगा, वही उनको अच्छे लग रहे हैं, वही उनको सुहाते हैं, क्योंकि उन्होंने विषयों का सुख कैसे लिया? इंद्रियों से। अब कोई भी वस्तु का अगर वो सुख ले रही हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ धन कमाने का भी इंद्रियों से ही तो कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि में दृढ़ता वही इंद्रियों की हो जाती है कि इंद्रियों से मैं जो कर्म करूंगा तभी मेरे को मोक्ष मिलेगा। ऐसे में कहते हैं कि वेद आत्म विमुख की निंदा करता है। इस प्रकार जो लोग आत्म विमुख होकर इस लोक तथा परलोक के विषयों को भोगने के लिए नाना प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों में तत्पर रहते हैं,
तो वो कैसे लोग हैं? आत्मघाती हैं। उनको कभी साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। वो साक्षात गधे हैं, क्योंकि जो वस्तु उनके पास है उसी को वो बाहर लेने के लिए भटक रही हैं। मूर्ख हो गई ना फिर वो। गुरुदेव के ज्ञान को उन्होंने मुंह में ही रखा हुआ है। साधक कैसा होता है? जो निष्काम कर्म और उपासना, पहले तो उसको ये करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, उपासना करके विक्षेपता को खत्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आवरण रह जाता है वो गुरु के ज्ञान के द्वारा उसको वो हटा सकता है। फिर जब एक बार आवरण हटाने के लिए गुरुदेव के पास आ गया वो, उस जिज्ञासा काल में वेदांत श्रवण के साथ साथ कर्म एवं भेद भक्ति में भी वो प्रवृत्त नहीं होता। तभी उसके ऊपर दृढ़ता आएगी। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं कि घर में हम यज्ञ कर्म करते रहें और शाम को वहाँ पे क्लास में आके हम बोलते रहें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। धोखा ना दें अपने आप को। घर में भी हम अगर कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, देखो मैं बन के कर रही हूँ, तो भी ये धोखा है। हम अपने आप को कर्तापन से कर रही हूँ, ये भी धोखा है अपने आप को। कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, केवलीय मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। केवलीय मोक्ष तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। वो आत्मा में जब तक हम रत नहीं होते, आरती आकर उसमें हम विराजते नहीं है, बैठते नहीं है, तब तक हम किसी वस्तु के बारे में कैसे जान सकते हैं? अगर चलता फिरता किसी को देखें और कहें हाँ मैंने देखा था, तो पूछें वो किस रंग का था, इतना मैंने ध्यान से नहीं देखा, उसके बारे में फिर हम कुछ बता ही नहीं सकते। ये बाहर चलते फिरते साधनों को छोड़कर, बहिर्मुख साधनों को छोड़कर अब अंतरंग साधन में एक बार देखो, निश्चल दास जी भी कितनी दृढ़ता के साथ उसको कितना पक्का करवा रहे हैं साधक को कि तो अगर एक बार इधर आ गया है ना, शेर के पंजे में आ गया है, तो वहीं पे छुप के बैठ जा, पीछे मत देख फिर, क्योंकि ये शेर ऐसा है तेरे को अपने जैसा शेर ही बना देगा। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। रस है, रस है, रस है। जब भी हम कुछ खाने बैठें, कुछ प्राणों को दें, उस टाइम मन में ये भाव है कि मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, और जो भी ले रहे हैं उस उपाधि पे, चाय है, कॉफी है, या रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, दूध है, मक्खन है, तो वो उस उपाधि पे हमारा ध्यान ना जाए। क्या हमारे मन में चले? रस है, जो भी लिया रस है। और साथ में ये भाव अगर चलता है कि इसको खिला रहा हूँ, दोनों में से कोई भाव तो याद रहे, कोई तो ऊपर रहे कि इसको दे रहा हूँ, तो भी ठीक है। अगर रस भाव से ले रही हैं तो भी ठीक है। और खाना टीवी देखते देखते कभी भी नहीं खाना। एकांत में बैठकर आराम से इसको, प्राणों को पुष्ट करो। फिर देखो, जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है हमारा मन, और यही मन ही हमें फिर अपने स्वरूप की तरफ लेकर जाएगा। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
गुरुदेव तो हमें युक्तियों पे युक्तियां दे रही हैं। जितनी इसने श्वास नहीं लिए उससे ज़्यादा युक्तियां इसको मिली हैं। अब कमी है तो हमारे पुरुषार्थ की बस। अब समय नहीं है हमारे पास, समय जा रहा है। जाग जाएं, हे जीव चेत सके तो चेत। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।